अगर नहीं आया, अगर बच्चा जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर नहीं पढ़ पा रहा है, अगर नहीं आया तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, ये भी आपसे बोल रहे हैं। लाइव पढ़ना चाह रहा है तो उसके लिए हम प्लान तैयार कर रहे हैं, उसके लिए भी एक लाइव क्लास देंगे हम। और उसमें आपका हर एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन हम जो इम्पोर्टेंट है उस लेवल का क्वेश्चन हम कराएंगे। कि क्या चंदन सर यूट्यूब पे डीआरडीओ को बच्चों को प्रैक्टिस कराने आएंगे? इसमें सोचने वाली बात तो है ही नहीं। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मेरे साथ चंदन सर बैठे हुए हैं और पता ही है आप लोगों को डीआरडीओ में भर्ती आ गई है और डीआरडीओ का इस बार का जो सिलेबस का पैटर्न है उसको चेंज किया है। और चेंज ये किया है कि भाई प्री एग्जाम होगा जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट डीआरडीओ की तरफ से कहा जा रहा है और इसमें मैथ के जो सवाल पूछे जाएगा 40 और रीजनिंग से 40 सवाल पूछे जाएंगे। और मेरे साथ मैथ और रीजनिंग के जो गुरुजी हैं इजी वे के और कहिए ऑप्टिक्स क्लास के चंदन सर हैं और पिछले 13 सालों से हज़ारों बच्चों को सरकारी नौकरी में भेज चुके हैं। सर का काफ़ी लंबा अनुभव रहा है और यहाँ भी क्लास स्टार्ट होने वाला है सर का। तो ऐसे में इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि आप लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए, प्री के लिए मैथ रीजनिंग किस तरह से तैयारी करना है। सर 5 महीने का टाइम बचा हुआ है, ठीक है, 5 महीने में सर एग्ज़ाम हो जाएगा। तो सर कैसे मतलब बच्चे क्या करें इसके लिए, किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि डीआरडीओ में जो सिलेबस इस बार चेंज किया है, एग्ज़ाम का पैटर्न जो लेने का तरीका बदला है। आपको समझिए कि एक तरीके का रेलवे वाला सिलेबस, मतलब जैसे एग्ज़ाम रेलवे लेता है CBT 1 CBT 2, उस तरह का मतलब ये फैसला लिया गया है। हालांकि इसलिए लिया गया होगा शायद कि बच्चे संख्या ज़्यादा हो, अब उसमें कुछ प्रोसेस होना चाहिए छांटने के लिए, तो इसके लिए CBT 1 लिया जा रहा है। हालांकि उससे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर हम ये बोल रहे हैं कि अगर 5 महीना अगर समय मिल रहा है तो 40 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है और 40 क्वेश्चन आपका मैथ का है और 40 क्वेश्चन आपका साइंस का है, 30 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का है। तो मैथ और रीजनिंग का तो 100% हम ये मतलब बच्चों से एकदम मैंने 100% गारंटी दे रहे हैं कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं उस पर अगर वो चलना सीख गए या जितना हम बता रहे हैं उतना पढ़ना सीख गए तो 100% रिजल्ट आएगा। CBT 1 कोई रोक नहीं सकता है। मतलब जितना क्वेश्चन आप क्लास में करवाए हुए हैं, बहुत सारे बच्चे आपका कोर्स ज्वाइन किए हुए ऑलरेडी, उन लोग भाई सवाल था कि सर से पूछिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। मतलब जो आप क्लास में 200 क्वेश्चन जो करवा रहे हैं उसी को केवल प्रैक्टिस कर ले तो निकल सकता है। देखिए, अगर वो कर ले तो अति सुंदर है, वो कर ले तो अब तो कहना ही नहीं है। लेकिन उसके अलावा अगर बाय द वे किसी को लगता है कि ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बल्क मात्रा में है, रिकॉर्डेड अगर उसके पास अवेलेबल नहीं है या लाइव पढ़ना चाह रहा है, तो उसके लिए हम प्लान तैयार कर रहे हैं, उसके लिए भी एक लाइव क्लास देंगे हम। और उसमें आपका हर एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन हम जो इम्पोर्टेंट है उस लेवल का क्वेश्चन हम कराएंगे और 100% क्लियर कर लेंगे। लेकिन हम कहेंगे ज़रूर कि जो रिकॉर्डेड है उसको ज़रूर पढ़ने का बच्चा प्रयास करेगा। तो डीआरडीओ के लिए CBT 1 जो स्क्रीन टेस्ट है उसके लिए अलग से कोर्स आज उपलब्ध हो ही जाएगा। आप एप्लीकेशन पर चेक करिएगा, तो हम लोग अलग से बना दे रहे हैं। लेकिन जो बच्चे फुल कोर्स ज्वाइन किए उसमें तो ये चीज़ें मिलेगा सर। और एक सवाल और है बच्चों का सर कि क्या चंदन सर यूट्यूब पे डीआरडीओ को बच्चों को प्रैक्टिस कराने आएंगे? इसमें सोचने वाली बात तो है ही नहीं, एकदम बिल्कुल कराएंगे। क्योंकि देखिए, डीआरडीओ बहुत मतलब ये कहा जाए कि ऐसा नहीं कि अगर CBT 1 ले रहा है तो ऐसा, हाँ ये चीज़ है कि जो बच्चा पढ़ेगा नहीं उसका रिजल्ट संभव नहीं है। तो पढ़ना तो पड़ेगा। ये पहले था ऐसा, हम एक साल पहले आपसे बात हुई थी तो हम बताए थे कि आने वाला जितना भी PSU का एग्जाम्स होगा ना आपका, उसमें सारा में वही काम करेगा कि दो एग्जाम लेगा, बिना नॉन टेक पढ़े हुए आपका जॉब होने वाला नहीं है। क्योंकि बच्चों में जागरूकता हो रही है इसके प्रति। पहले लोग नहीं जानते थे कि DRDO, इसरो, बार्क ये सब क्या है, लेकिन आज बहुत लोग जानते हैं। आपके माध्यम से बहुत सारे लोग जानने लगे। तो आज क्या होगा ना कि जनसंख्या बढ़ गया। अब जब फॉर्म बल्क मात्रा में गिरेगा तो उसको कुछ प्रोसेस होना चाहिए छांटने का। तो CBT लेना एकदम अनिवार्य है, वो लेगा ही लेगा, चाहे बार्क हो चाहे इसरो हो, हर जगह ले भी रहा है और इसमें भी किया। तो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े हुए जॉब नहीं हो सकता। सर ऐसा भी है ना, सारे ITI के बच्चे मैथ रीजनिंग GS पढ़ रहे हैं। जो नहीं पढ़ रहे हैं उन्हीं को प्रॉब्लम है, बाकी बच्चे तो शुरू से ही पढ़ रहे हैं। हमारे इजी में देखिए सारे बच्चे पढ़ते हैं। और आप लोगों से सवाल ये है कि 3 चैनल है। एक तो सर का अपना चैनल है ऑप्टिक्स क्लास जिस पे सर पढ़ाते हैं, एक इजी वे ग्लोबल है जो कोचिंग का चैनल है, और एक मेरा भी चैनल है अभिषेक राज जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं। अब दुविधा ये है कि किस पे सर पढ़ाएंगे, तो जिस पे ज़्यादा डिमांड रहेगा उसी चैनल पर सर आकर पढ़ाएंगे। अगर आप चाहते हैं
कि CBT 1 मतलब स्क्रीनिंग में DRDO के लिए मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सर इस चैनल पर लेकर आएँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सर का नाम या आप यस जरूर लिखिए कि भाई हमको मैथ रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट सर शुरू करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो सर एकदम जितना जल्दी हो सके आ जाएंगे। वैसे 15 दिसंबर से हम रात्रि 9 बजे आ रहे हैं हम लोग टेक्निकल लेकर, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन का, क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी एक बात बताना चाहेंगे कि ऐसे तो मान लीजिए कि कॉम्पिटिटिव फील्ड में कोई गारंटी नहीं देता है, लेकिन हम ये ज़रूर मैंने अपने बच्चों से वादा कर रहे हैं कि जितना हम पढ़ा रहे हैं अगर ईमानदारी से उतना बच्चा पढ़ ले तो 100% वो आएगा। मतलब क्वेश्चन मिलना नहीं वो अलग बात होता है, डाटा इधर उधर करता है, लेकिन टॉपिक कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर नहीं आया, अगर बच्चा जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर नहीं पढ़ पा रहा है, अगर नहीं आया तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, ये भी आपसे बोल रहे हैं। समझिए बहुत बड़ा वादा सर कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप लोगों को अब पढ़ना है, ठीक है, और हम भी यहीं रहेंगे, सर भी यहीं रहेंगे। और क्योंकि कोई बोलता है तो ऐसे नहीं बोलता है, उसके पीछे कॉन्फिडेंस होता है और 13 सालों का अनुभव बोल रहा है, समझ रहे हैं ना। तो आप हल्के में मत लीजिएगा। कई सारे लोग मतलब हो सकता है सर को नहीं जानते, नहीं देखे होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 13 सालों का ये अनुभव बोला जा रहा है कि भाई 100% गारंटी है कि आएगा। क्योंकि पिछले 2 सालों से सर ने PSU के सारे सवाल क्वेश्चन देखे हैं, सबके जो निचोड़ है उसके माध्यम से ये कहा जा रहा है। तो वैसे में आप लोग रेडी रहिए, तैयार रहिए, फिर सर से इंटरव्यू लेंगे, टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे और भी वीडियो आएंगे साथ में। लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग चाहते हैं यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट लाना, तो 100% आएगा, कमेंट जरूर करेंगे आप लोग। एक और बात कहना चाहेंगे कि जो बच्चे एप्लीकेशन पर क्लास ले लिए हैं, वो जो रिकॉर्डेड बैच है उसमें जो क्वेश्चन जितना उनको संभव हो सके, जैसे कि एक चैप्टर में मान लीजिए कि अगर 30 लेक्चर है तो हो सकता है कि 20 लेक्चर ही देख पाएँ, 10 लेक्चर देख पाएँ। शुरू के भी अगर 10 लेक्चर देख लेते हैं तो उनका काम हो जाएगा। अच्छा, हाँ, या ऐसा भी होता है कि जैसे कि सारा टाइप हम टच कर लिए हैं, शुरू का मतलब हर एक लेक्चर का 10 मिनट 20 मिनट का क्लास हमने क्या किया, देख लिया, तो उससे भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, जो बच्चे पेड क्लास में जो सर बता रहे हैं उसके अनुसार आप लोग अपना तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।